दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। डोटिया पाल्पा में भइल सवारी दुर्घटना में 5 जने के मृत्यु, 40 जने घायल के इलाज हो रहा। कोरोना वायरस से काठमांडू में थप 1 जने के मृत्यु, बुटवल में मृत्यु भइल 2 मध्ये 1 की रिपोर्ट आवे के बाकी। आज सोना के भाव तोला में 6,200 रुपया से घटल 95,400 रुपया में कारोबार हो रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचन के उम्मीदवार जो बाइडेन चुनलन, कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बाइडेन विजय भइला पर कमला अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने के निश्चित। अमेरिकी सेरेना विलियम्स द्वारा टॉप सीड ओपन टेनिस में विजयी शुरुआत, ग्रेनाडा पेरा के हरावत विलियम्स विजयी। अब पूरा समाचार। डोटी के पूर्वी चौकी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 खिरसैन में बस दुर्घटना भइला से 3 जने की मृत्यु भइल बाटे त 34 जने घायल भइल बा। भारत से आए लोग सवार कैलाली के धनगढ़ी से अछाम तरफ जा रहल ना 6ख2529 नंबर के बस आज सवेरे करीब 5:30 बजे दुर्घटना भइल रहे। मृत्यु होखेवाला में मंगलसैन नगरपालिका वार्ड नंबर 7 अछाम के 55 वर्ष के धनी शाही, बन्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिका 3 के 60 वर्ष के पदम साउदा, चौरपाटी गाउँपालिका 4 घर भइल बस के खलासी टीकाराम बिक रहल जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटी के प्रहरी निरीक्षक कर्ण बहादुर बोहरा जानकारी देहने। दुर्घटना में पर्के कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 2 अतरिया घर भइल बस के ड्राइवर हेम बहादुर खत्री सहित 34 जने घायल भइल बाटे। घायल सबके डोटी जिला अस्पताल में इलाज हो रहल बा। घायल सब मध्ये 12 जने के गंभीर अवस्था रहल बा। बस सड़क से करीब 100 मीटर नीचा गिरल रहे। यह बीच पाल्पा के निस्ती गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 पटकसर में जीप दुर्घटना भइला से 2 जने के मृत्यु भइल बा त 6 जने घायल भइल बाटे। मृत्यु होखेवाला में निस्ती गाउँपालिका 5 के 63 वर्ष के ठाकुर प्रसाद फाल आ निस्ती गाउँपालिका 4 के 3 महीना के लड़का सिमोन कालुङ बाटे लोग। 1J2887 नंबर के जीप निस्ती के ज्यामिरे से गलधा तरफ जा रहल समय दुर्घटना भइल रहे। घायल 5 जने के तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज प्रभास में इलाज हो रहल बा। ललितपुर के पाटन अस्पताल में इलाज हो रहल 1 जने कोरोना वायरस संक्रमित के मृत्यु भइल बाटे। मृतक जनकपुर के 28 वर्ष के महिला बाड़ी। यह साउन 18 गते वहाँ के पाटन अस्पताल में भर्ना भइल रहली। वैसे बुटबल के कोरोना विशेष अस्पताल में भी 2 जने के मृत्यु भइल बाटे। कोरोना लक्षण दिखाई देहला बाद अस्पताल में भर्ना भइल कपिलवस्तु के 2 जने के काल्हु रात मृत्यु भइल। मृत्यु होखेवाला मध्ये कपिलवस्तु के 42 वर्ष के पुरुष कोरोना पॉजिटिव भवन। उनका में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देहला बाद बीतल साउन 25 गते भर्ना भइल रहलन। उनकर 25 गते ही PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आयल रहे। उहे दिन से उनकरा के वेंटिलेटर में राखे इलाज हो रहला पर मंगर के स्वास्थ्य में थप समस्या आइला से मृत्यु भइल कोरोना विशेष अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर सुदर्शन थापा बतौलन। ऐसे ही 25 वर्ष के युवा कालू ही प्रादेशिक अस्पताल बुटवल में इलाज खातिर पुगल रहलन। इलाज खातिर आयल उनकरा में कोरोना के लक्षण दिखाई देहला बाद कोरोना विशेष अस्पताल लियाके वेंटिलेटर में राखल रहे। उनकर भी स्वास्थ्य में समस्या आइला बाद काल्हू रात ही मृत्यु भइल हुए। उनकर PCR रिपोर्ट अभी आवे के बाकी बा। आज देश भर बदली होके बहुते स्थान में पानी परे के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। मनसून न्यूनी चापीय रेखा भी पश्चिम के नेपाल लगे दक्षिण तरफ रहला। मनसूनी गतिविधि सक्रिय भइला से मौसम बदली भइल हुए। अभी देश के अधिकांश भूभाग में सामान्य से पूर्व बदली बाटे। सब प्रदेश के कुछ स्थान में हल्का वर्षा हो रहल मौसमविद बतौले बा। दोपहर देश भर सामान्य बदली रह के बहुते स्थान में मेघगर्जना तड़का सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना बाटे। प्रदेश नंबर 5 गंडकी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ स्थान सब में, साथ ही प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2 आ कर्णाली प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के समेत संभावना रहल मौसमविद बतौले बा लोग। ऐसे ही रात में भी देश भर सामान्य बदली रह के बहुते स्थान में मेघगर्जना तड़का सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना बा। बाँके के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल के PCR परीक्षण करेवाला प्रयोगशाला के क्षमता दोबर कैल गई बा। स्वचालित RNA एक्सट्रैक्शन जड़ान भइला बाद दैनिक 5 से 6 सय तक नमूना के रिपोर्ट जाँच करल जा सकत बा।
बांके के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल के पीसीआर परीक्षण करेवाला प्रयोगशाला के क्षमता वृद्धि कैल गेल बा। आरएनए एक्सट्रैक्शन जड़ान भइला बाद पीसीआर मशीन द्वारा करीब 2 घंटा में फाइनल रिपोर्ट देहल जाए। आरएनए एक्सट्रैक्शन जल्दी भइला पर एक दिन में 4 से लेके 5 बार तक नमूना सब परीक्षण कर सकल जाए। एक बार में 70 गो नमूना के परीक्षण होखी। एक्सट्रैक्सन मेसिन अटोमेटिक एक्सट्रैक्सन मेसिन आएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो केस चाहिँ दर चाहिँ अलि बढ्छ। हामीले जुन चेक गरिरहेछौँ त्यसको दर चाहिँ बढ्छ अहिलेको भन्दा अवश्य नै। कोरोना परीक्षण जल्दी करे खातिर स्वचालित आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन जड़ान कैल गईल अस्पताल जनौले बा। स्वचालित मशीन जड़ान भइला संगे पिछला 24 घंटा में भेरी के पीसीआर प्रयोगशाला में 480 गो नमूना परीक्षण कैल गेल बा। नेपालगंज के भेरी अस्पताल में स्थापना कैल गेल पीसीआर लैब द्वारा अभी तक 25,680 गो थ्रोट स्वाब परीक्षण करके 1,164 जने संक्रमित के पहिचान कैल गेल बा। 8 देखि 8 बजेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अब कहिले चाहिँ अब 12 घण्टाको चाहिँ शेड्युलमा हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो समस्या देखा परेको छैन र एनपीएचएलमा पठाएको चाहिँ यहाँबाट हामीले चाहिँ एक्सटर्नल क्वालिटीको लागि पठाएको स्याम्पलहरू पनि 100% नै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले जुन नतिजा पठायौँ त्यो नै 100% आएको हुनाले चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा पनि चाहिँ राम्रै छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले बताउँछ। वैशाख के दोसर का हफ्ता और बांके बर्दिया आदांग से रोजाना 10 से 15 नमूना परीक्षण खातिर आवेला लोग। पिछला दिन सब में रोजाना 4 से तक नमूना परीक्षण खातिर आवेला सन। बांके में ही करीब 13,241 जने के पीसीआर परीक्षण हो चुकल बा। तभी तक 631 जने संक्रमित के पहिचान भी भइल बा। पहिचान भइल मध्य 2 से 23 जने के इलाज चल रहल बा तो 4 जने के मृत्यु भइल बा। 4 से 14 जने ठीक होके घर लौटल बाटे लोग। बांके से रविंद्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली अंतर्गत के कार्यालय में काम कर रहल 5 प्रहरी निलंबन में पड़ल बा। सेवाग्राही शेष रकम ले रहल अभियोग में उ सबके नियंत्रण में लेके निलंबन कैल गई हुए। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय से खटल विशेष प्रहरी टोली सेवाग्राही से रकम ले रहल अवस्था में उ सबके बीतल साउन 21 गते नियंत्रण में लेके पठौले रहे। प्रदेश प्रहरी कार्यालय के सूचना समन्वय अधिकृत रोशन थापा के मुताबिक जिला प्रहरी कार्यालय के 5 जिला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपालाञ्चोक में काम कर रहल करके 6 प्रहरी कर्मचारी निलंबन भइल बाटे। उ सबके सवारी से विभिन्न वाहना में रकम लेहल मिलला बाद नियंत्रण में लेके प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौड़ा में बुला के थप छानबीन करला कालू निलंबन कैल सूचना अधिकारी थापा जानकारी देहने। निलंबन में परेवाला में 2 गो प्रहरी हवलदार 4 प्रहरी जवान रहल बा। चितवन के आमटारी स्थित 132 केवी विद्युत सब स्टेशन निर्माण के काम संपन्न होके नहीं के सकल। ठेकेदार के लापरवाही के कारण सब स्टेशन के भौतिक प्रगति 1 वर्ष से 99% में पुग के अड़कल हुए। चीनिया ठेकेदार कंपनी झोंगजिंग इंटरनेशनल 1 वर्ष पहले सॉफ्ट कंस्ट्रक्टर हुला कंपनी के जिम्मा देहले रहे। निर्माण शुरू भइल 3 वर्ष में पूरा करे वाला सब स्टेशन निर्माण के काम 11 वर्ष पुगे लागला पर अभी भी पूरा नहीं के भइल। कोरोना महामारी के कारण 5 महीना काम ही ठप्प भइल। हेटौड़ा भरतपुर बर्दघाट 220 केवी प्रसारण लाइन आयोजना के इंजीनियर राजेंद्र पौडेल बताउने नया आइल सब कंस्ट्रक्शन 4 महीना में बना के देवे के कहले रहे, लेकिन ओकरा पर विश्वास करे के आधार न रहल पौडेल के कहनाम बा। विश्व बैंक के 63 करोड़ 73,73,456 रुपया अनुदान में सब स्टेशन निर्माण करला झोंगजिंग से सन 2009 में समझौता भइल रहे। 12 बेर म्याद थप कैला पर भी ठेकेदार से काम पूरा ना कैल आयोजना के कहनाम बा। रूपंदेही के बुटवल उपमहानगरपालिका के 48 घर दूरी के लाल पुर्जा वितरण कैल गई बा। लंबा समय से भूख चलन करते आइला पर भी पुर्जा ना मिलल बासिंदा के लाल पुर्जा दिहल गई है। रूपंदेही के बुटवल उपमहानगर पालिका में 2026 साल से आगे से रहते आयल बासिंदा सबके लाल पुर्जा वितरण कल गेल बा। उपमहानगर के वार्ड नंबर 15 स्थित सिमलार के 48 घर धुरी के लाल पुर्जा वितरण कल गेल है। 50 बरिस तक खनजोत कैला पर भी लाल पुर्जा ना मिलल स्थानीय अभी बहुते हर्षित बाड़न सन। यो हामीले अहिले 5-6 महिनामा लागि परेर जाने आने गरेर राम्रै सिटा मालपोत कार्यालयमा गएर
धेरै खाएर मतलब पाइरहेका छौँ र खुसी लागेको छ। हामीले नपाएको धेरै वर्ष अझै पाइयो अनि खुसी भयो। लाल पूर्जा विहीन सबके सरकारी मापदंड मुताबिक पूर्जा वितरण करते आए जनावल गइल बा। उप महानगर द्वारा सभी वार्ड सब में जाके लाल पूर्जा वितरण कैल गेल ह। उद्यमशीलता कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ, स्वरोजगार कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ र यो कोभिडका कारणले यही देशभित्रै यही बटौलीमै कम्पनी बन्द भएर रोजगारी गुमाएर घरमा समस्या भएका दाजुभाइ युवाहरू हुनुहुन्छ, युवतीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू त्यहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, अब के गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ कुनै 10 कट्ठा कुनै साथीको बाँझो जमिन छ, एक खेती मात्रै धान लगाउँछ भने उहाँलाई अनुरोध गरेर उहाँको जग्गा हामी भाडामा लिइदिन्छौँ, त्यसपछि त्यहाँ 3 खेती गर्न सकिन्छ कि? 2026 साल में साबिक के सिमलार गांव विकास समिति वार्ड नंबर 1 के कित्ता नंबर 62 और वार्ड नंबर 2 के कित्ता नंबर 3 ब्लॉक अंतर्गत रहते आए लोग के लाल पूर्जा वितरण कैल गेल बा। रूपंदेही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सोना के भाव आज एक ही दिन तोला में 6,200 रुपये से घटल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च अंक से भाव घटला बाद नेपाली बाजार में भी सोना के भाव उच्च अंक से घटल हुए। करीब 2 हफ्ता पहले से 1 लाख ऊपर रहल छापावाला सोना आज 95,400 रुपये में किन बेच हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापावाला सोना प्रति तोला 1,01,600 रुपये में कारोबार भइल रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कालू प्रति औंस $2,000 ऊपर कारोबार भइल सोना आज 1,878 डॉलर में कारोबार हो रहा बा। रूस से कोरोना महामारी विरुद्ध के वैक्सीन पता लगावल दावी कैले बाद लगानीकर्ता में दोसर क्षेत्र में लगानी करे के आशा बढ़ला संगे सोना के भाव में भारी गिरावट आयल विश्लेषक सबके अनुमान बा। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 94,900 रुपये में किन बेच हो रहा बा। चांदी के भाव भी तोला में 225 रुपया से घट के प्रति तोला 1,210 रुपया में किन बेच हो रहा महासंघ जनौले बा। सोना चांदी के भाव और घट सके के अनुमान कैल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में आए वाला नवंबर में होने वाला राष्ट्रपति निर्वाचन के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन उपराष्ट्रपति खातिर सीनेटर कमला हैरिस के चुनले बाड़न। लंबा प्रक्रिया आ विभिन्न चरण में नेतृत्व से कैल अंतर्वार्ता के बाद बाइडेन कौनो समय राष्ट्रपति उम्मीदवार बने खातिर बाइडेन के ही चुनौती देहल सीनेटर हैरिस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनावे की घोषणा कैलहन। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने वाला कमला पहिल का अश्वेता एशियन अमेरिकन है। अश्वेत वर्ग से अभी तकले कौनो भी महिला राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं खे जीतल। ऐसे ही अभी तकले अमेरिका में महिला राष्ट्रपति या महिला उपराष्ट्रपति भी नहीं खे बनल। जो बाइडेन विजयी होकिन त हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने वाला भी पहिल का अश्वेत तथा एशियन अमेरिकन महिला होखियन। बाइडेन हैरिस आएवाला नवंबर 3 में होने वाला चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ उपराष्ट्रपति माइक पेंस के सामना करिहन। अब खेलकूद समाचार। अमेरिकी सेरेना विलियम्स टॉप सीड ओपन टेनिस में विजयी शुरुआत कैले बाड़ी। लेक्सिंगटन में कालू रात भइल खेल में बेर्नाडा पेरा के हरा के विलियम्स विजयी शुरुआत कैली हा। पूर्व विश्व नंबर 1 समेत रहल सेरेना पहिल का सेट 4-6 से हार रही, लेकिन दोसर का सेट 6-4 आ तेसर का सेट 6-1 से जीतत सेरेना सुखद शुरुआत कैली हा। 23 बेर के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना अब अंतिम 16 में अपने दीदी वेनस विलियम्स से खेलिहन। वेनस विक्टोरिया अजेरिका के 6-3 आ 6-2 के सेट में हरौले बाड़ी। कोरोना वायरस के महामारी के कारण करीब 6 महीना बाद व्यावसायिक टेनिस खेल हो रहा बा। इस प्रतियोगिता के खिलाड़ी यूएस ओपन की तैयारी के रूप में देख रहा बा। यूएस ओपन अगस्त 31 से शुरू होके के बताओ गई बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। डोटिया पाल्पा में भइल सवारी दुर्घटना में 5 जने की मृत्यु, 40 जने घायल के इलाज हो रहा। कोरोना वायरस से काठमांडू में थप 1 जने की मृत्यु, बुटबल में मृत्यु भइल 2 मध्ये 1 की रिपोर्ट आओ के बाकी। आज सोना के भाव तोला में 6,200 रुपया से घटल 95,400 रुपया में कारोबार हो रहा।
अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचन के उम्मीदवार जो बाइडेन चुनलन। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बाइडेन विजय भइला पर कमला अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने के निश्चित। अमेरिकी सेरेना विलियम्स द्वारा टॉप सीड ओपन टेनिस में विजयी शुरुआत। बेर्नाडा पेराक के हरावत विलियम्स विजयी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने को वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।